जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। आप सभी को होली के पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य है कि बहुत दिनों से, पिछले लगभग 2-3 महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि कई बहनों के कमेंट आ रहे थे, कई माताओं के कमेंट आ रहे थे कि भाई जी मेरा बेटा बहुत कर्जे में हो गया है, बहुत परेशान है। या कई बहनें बता रही थी कि मेरे पिताजी पर बहुत कर्जा है या मेरे पति पर बहुत कर्जा हो गया है। तो मैंने ये उत्सुकता देखी, अच्छा भी लगा कि हमारी भारतीय नारी परिवार के लिए सोचती हैं। ये सदा से ही चलती आ रही है, वो चाहती हैं कि वो कुछ करे। अब तक के जितने उपाय थे वो ज्यादातर उपायों में ये था कि जिसके ऊपर कर्जा है वो ये उपाय करे। लेकिन आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूं वो हमारी बहनों को या माताओं को करना है, जो अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पिता को, किसी को भी कर्ज मुक्त करना चाहती हैं तो ये उपाय वो उनके लिए करें। क्योंकि शास्त्रों में धर्म के कार्य में नारी को आगे रखा गया है। जो पूजा एक नारी अपने पति, बेटे, भाई, पिता के लिए कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी पंडित जी, पुजारी, कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि उनकी भावना सच्ची होती है, उनकी भावना में कहीं पे भी दोष नहीं होता और वो पूरा समर्पण भाव से पूजा कर सकती हैं। तो उसी को देखते हुए आज ये मैं उपाय लेकर के आया हूं जो हमारी बहनें करेंगी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अच्छा, ये खाली कर्जा मुक्ति में ही काम करेगा, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि खाली कर्जा मुक्ति में काम करेगा, इसके अलावा भी जैसे कि बच्चों को अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो तो उसमें भी ये कर सकते हैं। घर में अगर आपका कोई सदस्य बीमार है, आपका पति, बेटा, ससुर, पिता, कोई भी, ठीक है, सास हो, माँ हो, कोई भी हो, आप उनके लिए भी कर सकती। आपको समाज में यश नहीं मिल रहा, घर में आपको यश नहीं मिल रहा, आप काम करते रहती हैं फिर भी आपकी अनदेखी होती है, आपकी वैल्यू नहीं घर में, तो भी आप ये कर सकते हैं। सारे परिवार के लोग जो हैं वो आपके अनुकूल, यानी कि आपका सम्मान करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके काम की वैल्यू बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त उपाय है। और इसको करने का सबसे एक और अच्छा मैं आपको बताता हूं क्या फायदा है कि इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, पीरियड्स वगैरह की, सूतक पातक की। इसको आप उनमें भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें कंटिन्यूटी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि उपाय बड़ा ही अच्छा बताने वाला हूं मैं आपको। अच्छा, ये उपाय लिया कहां से गया? देखिए, मैं कभी भी झूठ बोल करके कि मैंने मेहनत की है, मैंने ऐसा किया है, कभी भी झूठ बोल करके उपाय मैं नहीं बताता। ये मैंने कहीं पुस्तक में पढ़ा। उसके बाद हमारी एक गुरु माँ, एक माता जी, हमारे बड़ी बहन जैसे हैं, उनके यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा आज से 4-5 महीने पहले। तो मुझे ध्यान आया कि ये उपाय मैंने पहले पढ़ा था, तब मैंने उसको देखा उनका। उसके बाद मैंने कुछ क्लाइंट्स को करवा के देखा जिनके घरों में जैसी जैसी जो प्रॉब्लम थी, तो उनको ये उपाय काम किया। उसके बाद ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना करके ला रहा हूं। पहले पढ़ा, फिर किसी हमारी बहन जी का देखा मैंने, हमारी माता जी का देखा मैंने यूट्यूब पे वीडियो, फिर उसके बाद मैंने उनसे प्रैक्टिकल करवाया कि हाँ वाकई में ये उपाय काम करता है, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, तो बहुत से लोग हो सकता है कमेंट में कहें कि ये तो फलाने का उपाय था, हमने देखा था। बिल्कुल देखा होगा, लेकिन मैं मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इसमें मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे क्रेडिट दें, मुझे आप जो है इसका कुछ श्रेय दें। आप इसका श्रेय आप लोगों को ही है, इसका श्रेय आप प्रकृति को दें जो आपका ये उपाय में आपकी सहायता करेगी। बहुत ही सिंपल साधारण उपाय है। पहले तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब के साथ में बेल का जब आप बटन दबाते हैं ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मुझे अपने परिवार का सदस्य बना ले, अपना बेटा, अपना भाई बना करके मुझ पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि बहुत से लोग इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जरूर लिखें। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, आपकी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाता है। जब आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं, तो राम जी का नाम लिखिए, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जो आपको अच्छा लगे। हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट, मेरे सब कुछ, आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब उपाय शुरू करते हैं। क्या करना है आपने कि आप देखिए, इसके अंदर ये भी बंधन है कि आप नहा कर करके रहें।
ठीक है, आपको ये भी बंधन नहीं है, लेकिन नहाकर ही करना चाहिए और भी ज्यादा अच्छा है। मेरी बात को समझिए, बंधन नहीं है, लेकिन अगर नहा करके करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये उपाय रोटी का है और एक विधान है, एक शास्त्रीय विधान है कि हमें हमेशा चूल्हा जो है जगाना चाहिए या रसोई घर में कार्य करना चाहिए, हमेशा नहा धो करके करना चाहिए। घर में बरकत और लक्ष्मी बढ़ती है। तो इसलिए प्रयास ये करें कि कभी भी बिना नहाए भोजन ना बनाए, नहा करके ही बनाए। ठीक है, अब आपको बताता हूं उपाय, शुरू करते हैं, ध्यान से सुनेगा। उपाय क्या है और लॉजिक उसका क्या है, साथ में ये भी बताऊंगा। आपको वीडियो में लॉजिक नहीं मिला होगा, अगर आपने वीडियो कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी की भी देखी है तो आपको मैं लॉजिक भी बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है। करना क्या है आपने, कि आप रोटियां बनाते हैं घर में, चपातियां जो बनाते हैं सुबह दोपहर शाम की, कोई भी समय की बनाए आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह करना है या दोपहर को, किसी भी समय के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन करना कब है, गुरुवार को या शनिवार को। ठीक है, गुरुवार मतलब थर्सडे को या सैटरडे को आपको ये उपाय करना है। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय के आप रोटी बनाते हैं तो आप रोटी को जो है चपाती बॉक्स के अंदर आप इस तरह से रखते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सभी रोटियां बना करके रख दे। ठीक है, किसी भी एक समय, सुबह की, दोपहर की या शाम की, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से आपने नीचे से, जैसे कि रोटियां रखी हुई है ये, तो नीचे से 1 2 3 4 5 6 नीचे से काउंट करनी है। छठी रोटी, 6th जो रोटी है आपने उसे बाहर निकाल लेना है। ठीक है, रूटीन में जो आप बनाते हैं आपने उसी हिसाब से बनाना है। 8 10 12 जो भी रोटियां बनाते हैं तो आपने नीचे से गिन करके छठी रोटी जो है वो निकाल लेनी है। अब कई घरों में होगा कि हमारी तो रोटी ही 6-7 बनती है, चपातियां ही हम तो 6-7 बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपने छठी ही लेनी है। अगर छठी सबसे ऊपर की है तो उसे ले लीजिए, आप कोई बात नहीं, रोटी नीचे से छठी काउंट करके लेनी है। अब क्या करना है आपने कि उस रोटी पर, रोटी जो है मान लीजिए गोल रोटी है, उस रोटी पर आपने मिडल फिंगर, जो सबसे बड़ी उंगली है, शनि की उंगली है। ठीक है, शनि की उंगली है, इस शनि की उंगली से सरसों का तेल, ठीक है, मान लीजिए ये गोल रोटी है, सरसों का तेल आपने जो है इस प्रकार एक सरसों के तेल से एक लाइन लगा दी, फिर दोबारा उंगली को सरसों में जो है तेल में डिप किया, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी बार डिप किया, फिर तीसरी लाइन, तीनों बार सरसों के तेल में उंगली को डिप करके आपने 3 लाइनें लगानी है। फिर चौथी बार उसे डिप करके और उन तीनों लाइनों को बीच में से कट कर देना है, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर उनको बीच में से ऐसे कट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपने उस रोटी को फोल्ड करना है। ये उपाय बीच में रुकना नहीं चाहिए, आपने रोटी को उसी टाइम फोल्ड करना है और उससे आप ले करके कहाँ जाएंगे, कोई भी बड़ा पेड़ हो, किसी भी चीज का हो, पीपल का हो, नीम का हो, आम का हो, बरगद का हो, कोई भी बड़ा पेड़ हो, लेकिन पूरा हरा भरा बड़ा पेड़ होना चाहिए और आपके घर से दूर होना चाहिए। जितना दूर होगा और जितना पुराना पेड़ होगा उतना अच्छा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रोटी को फोल्ड कीजिए, अपना पति, बेटा, भाई, जीवन साथी है, जो भी, अगर आपके पास स्कूटी वगैरह कोई भी साधन है, गाड़ी में आप जाइए कि चलिए थोड़ा सा दूर इसको जाकर के पेड़ के नीचे आपने ऐसे कैसे फोल्ड की हुई रख के आनी है और मुड़ करके नहीं देखना है। ठीक है, फोल्ड करके ले जाए, छुपो करके ले जाए, किसी चीज में रैप कर ले या अपने पल्लू से आप उसे ले जाए, पल्लू में ढक करके ले जाए और जा करके वहां चुपचाप रख दे। और ये उपाय शुरू करने से पूरा करने तक, यानी कि रोटी गिन करके जो निकालने से लेकर के पेड़ के नीचे रख के आने तक आपने उसी मनोकामना का कंटिन्यू मन में ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप करेंगे कि मेरा पति कर्ज मुक्त हो जाए, मेरा पति कर्ज मुक्त हो जाए। बेटे के लिए करें तो मेरे बेटे पे से कर्जा उतर जाए, मेरे बेटे से, उसी चीज को मन में चैंटिंग करते रहना है। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, मेरे बेटे को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिले, मेरे बच्चे का दिमाग तेज हो जाए। पति की नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है तो मेरे पति की प्रमोशन हो जाए, मेरे पति तरक्की करें, मेरे पति को उन्नति मिल जाए। व्यापार मंदा है तो मेरे पति का व्यापार अच्छा, मतलब जो भी मनोकामना है आपने उसे मन में बार बार दोहराते हुए रहना है और उस पेड़ के नीचे रख करके आपने वापस आ जाना है, पलट के नहीं देखना, आते ही हाथ धो लें। ठीक है, अब बात आती है कितने दिन करना है। ये उपाय आपने किसी भी महीने में किसी भी वीरवार, थर्सडे या सैटरडे, शनिवार से शुरू करना है और कंटिन्यू 11 दिन करना है। ठीक है, जितनी बड़ी समस्या उतने महीने तक आप इसे करें। समझे मेरी बात को। आपने 1 महीना किया, उसके बाद में
फिर आप उसे जो है 5-7 दिन का गैप देकर के महीने में 2 बार भी कर सकते हैं। बीच में गैप देना जरूरी है। अदरवाइज आप 1 महीना करें, फिर अगले महीने करें, फिर अगले महीने करें, और आप देखेंगे कि आपके इस उपाय से जो आप सोच करके कर रही हैं। अच्छा, एक बात और है कि मान लीजिए आप एक मनोकामना के लिए कर रहे हैं, जब तक वो पूरी ना हो तब तक दूसरे वाली ना करें। मान लीजिए कर्जा मुक्ति है, आपने पहले महीने कर्जे के लिए कर लिया, तो थोड़ा बहुत उतना बाकी रह गया, तो आप दूसरी मनोकामना के लिए करें। नहीं, आपने जब तक एक मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तब तक दूसरी के लिए नहीं करना है। और पॉजिटिव होकर के बहुत सोच समझ के करना है, बहुत ही सकारात्मक सोच से कि मैं ये कर रही हूं, मेरी ये मनोकामना पूरी हो रही है। दिल से कीजिएगा। उपाय मैंने करवा के देखा है, रिजल्ट अच्छा मिला है। अब इसकी लॉजिक की बात बताता हूं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि हमारी गृहस्थी से रिलेटेड जो मुख्य ग्रह हैं बृहस्पति और शनि, इनका बहुत अहम रोल है। ठीक है, हमारे व्यापार, हमारी गृहस्थी बृहस्पति देखते हैं, और हमारे कर्ज, हमारे कर्मों को शनिदेव देखते हैं। तो इस उपाय से ये दोनों ग्रह आपके अनुकूल होकर के प्रकृति के थ्रू आपको जो है ये आपके हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो समस्या है आपके जीवन में, आपके घर में, उसे समाधान जरूर करेंगे। आप करके देखिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके जीवन में अन्य कोई भी समस्या है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आप मेरे नंबर पर, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, बता भी देता हूं, 7056200033, इस नंबर पे मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी पर्सनल प्रेडिक्शन की, कुंडली दिखाने की, और आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। और वीडियो को शेयर कर दे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।